सुप्रीम कोर्ट आज फिर चर्चा में है और इस बार मामला है एक जज की नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न का, जिसमें कोर्ट ने काफी सख्ती बरती है। जी हां, पूरा मामला है एक पूर्व जज का, जिसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इनकार कर दिया है। उस जज पर अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे हैरान करने वाला मामला बताया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मामले को रद्द करने के सवाल पर दो टूक कह दिया कि बेटी आरोप लगा रही है। यह चौंकाने वाला है। वो एक पूर्व जज है और यह दुराचार का गंभीर आरोप है। यह हैरान करने वाला मामला है क्योंकि एक बेटी ने अपने बाप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उसे जीवन भर के लिए आघात पहुंचा होगा। ऐसे में यह मामला कैसे रद्द हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में भरोसा कायम करता है। देखा जाए तो यह मामला केवल एक पिता और बेटी के बीच का नहीं है, यह एक न्याय और व्यवस्था पर लोगों के भरोसे की भी परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक पूर्व न्यायिक अधिकारी के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार किया तो वो सिर्फ कानूनी प्रक्रिया की रक्षा नहीं कर रहा था, वो उन तमाम पीड़ितों की भी उम्मीदों को जिंदा रख रहा था जो न्याय के लिए सालों तक लड़ते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में मैं नवेंदु शेखर झा आपका स्वागत करता हूं। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ वो कर दिया जिसकी कल्पना एक सभ्य समाज नहीं कर सकता। पूर्व जज पर लगे यौन शोषण के गंभीर आरोप, बाप बेटी के रिश्ते को जज ने किया कलंकित। आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी। किस दिशा में जा रहा है भारत का समाज? दोस्तों, यौन शोषण का यह आरोप किसी आम व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान पर है जो खुद अदालत में न्याय की कुर्सी पर बैठा था। अगर आरोप सही है और अदालत ने यही माना कि मामला रद्द करने लायक नहीं है तो सोचिए कितना गंभीर मामला है। जिस व्यक्ति ने दूसरों को न्याय देना सीखा वो अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ अनाचार का आरोपी है। यही नहीं, वो ये भी जानता है कि कैसे कानूनी सिस्टम काम करता है और शायद इसी भरोसे पर उसने ये सब करने की हिम्मत की। एक पूर्व जज के तौर पर उसका अनुभव, पहुंच और अधिकार यही संकेत देता है कि वो जानता था कि वो किस हद तक बच सकता है। और यही सबसे डरावनी बात है कि क्या उसे ये विश्वास था कि मैं बच जाऊंगा? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक पिता की गिरावट नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरी की भी झलक है। मुस्कान और सोनम रघुवंशी की दुनिया में अगर कोर्ट का कोई न्यायिक अधिकारी भी आरोपों में आ जाए तो भला अब बचा ही क्या रह जाता है? और आरोप भी अपनी ही नाबालिग बेटी को लेकर हो तो जरा सोचिए कि यह मामला कितना संवेदनशील है। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? हमारे देश में हो क्या रहा है? रिश्तों पर कैसी आंच आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख। अब आते हैं फिर से खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को भी बरकरार रखा जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने को सही ठहराया गया था। हाई कोर्ट का यह आदेश 15 अप्रैल 2025 को आया था। बेंच इस दलील पर सहमत नहीं हुई कि पूर्व जज की पत्नी लंबे समय से उनसे अलग रह रही है और वैवाहिक विवाद के कारण उन्हें फंसाया गया है और शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कथित तौर पर परेशान किए जाने के बाद उनके पिता ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद यह मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को लेकर इतना सख्त है कि आरोपी पक्ष का तर्क कोर्ट के गले भी नहीं उतरा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम इन सब में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि एक व्यक्ति जो घर में ही इस तरह की हरकत करे वो न्याय की कुर्सी पर कितनी संवेदनशीलता से बैठा होगा? क्या उसने किसी महिला के साथ इंसाफ किया होगा? क्या उसने किसी पॉक्सो केस में कभी पीड़िता की पीड़ा को समझा होगा? इस तरह का चरित्र पूरी न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। गंभीर और संवेदनशील। यह कोई सामान्य मामला नहीं था। लड़की ने अपने पिता पर ही आरोप लगाए और वो भी तब जब उसे पता था कि उसका पिता एक पूर्व जज है। वो देश के सिस्टम को अच्छे से जानता है। समाज, कानून, परिवार, रिश्तेदार सब कुछ उसके खिलाफ जा सकता था, फिर भी उस लड़की ने आवाज उठाई।
यह सिर्फ साहस नहीं बल्कि एक सामाजिक विद्रोह भी है, उस चुप्पी के खिलाफ जो सालों से लड़कियों को चुप रहने को मजबूर करती है। यह दर्शाता है कि पीड़िता को लगा कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। यह स्थिति तब आती है जब परिवार के भीतर न्याय मिलना असंभव हो जाए, और अगर एक बेटी को ऐसा कदम उठाना पड़े तो हम सबको खुद से यह सवाल करना चाहिए कि एक समाज के रूप में हम कहां खड़े हैं। क्या यहां इंसानियत और मानवता बची हुई है या सब कुछ मिट्टी में मिल गया है? सुप्रीम कोर्ट पर उठ रहे सवाल। सोशल मीडिया पर हाल ही में कई फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां करोड़ों की नकदी, आग का लगना, यह सब जिस तरह से आगे बढ़ा है तो सुप्रीम कोर्ट की हर जगह छीछालेदर हुई है। कोलोजियम सिस्टम पर भी सवाल उठे हैं, केजरीवाल को कोर्ट से मिली जमानत पर भी सवाल उठे हैं, और काफी हद तक लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से भी हिला है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चाहे आरोपी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून देश में हर किसी लिए एक समान है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की यह हैरान करने वाली लाइन है कि बेटी आरोप लगा रही है और आप न्यायिक अधिकारी हैं। जी हां, यह बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कितना गंभीर है। अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि कोर्ट इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा। पूर्व जज पर होगी बड़ी कार्रवाई, लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर अदालत में यह सब साबित हो जाता है कि आरोपी दोषी है तो क्या होगा? पॉक्सो एक्ट की धारा 9L और 9N के तहत यह एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा होती है, जो बढ़कर आजीवन कारावास तक जा सकती है। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 354 के तहत भी अलग से 2 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। चूंकि आरोपी न्यायिक पद पर रह चुका है, यानी एक पूर्व जज रह चुका है, तो मामला आदर्श आचरण और सार्वजनिक ट्रस्ट की ट्रूथ से भी जुड़ता है, जो सजा को और कड़ा बना सकता है। यह मामला महाराष्ट्र के भंडारा जिले में 21 जनवरी 2019 को दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। आरोप है कि यौन शोषण की घटनाएं मई 2014 से 2018 के बीच हुई थी। अदालत में यह रिकॉर्ड पर आया कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर आरोप तय नहीं हुए हैं। पूर्व जज पर आईपीसी की धारा 354 यानी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करने और पॉक्सो कानून की धाराएं 7, 8, 9L, 9N और 10 के तहत आरोप लगाए गए थे। ये धाराएं गंभीर और अनाचारपूर्ण दुर्व्यवहार सहित विभिन्न प्रकार के यौन उत्पीड़न से जुड़ी है। याचिका में दावा किया गया था कि शिकायत दुर्भावना से प्रेरित है और प्राथमिकी 4 साल बाद दर्ज की गई, जब बच्चे की हिरासत और वैवाहिक विवाद अदालत में लंबित था। साथ ही कहा गया कि पॉक्सो कानून के तहत जो धाराएं लगाई गई हैं, इसके लिए जरूरी तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, अगर इस पिता पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? कैसी सजा मिलनी चाहिए? क्या इन्हें एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आने वाले समय में एक नजीर पेश हो? क्योंकि मामला एक पिता का तो है ही, जो अपनी बेटी को जन्म देता है। मामला कानून का भी है, मामला कानून व्यवस्था का है, सिस्टम से जुड़ा है, क्योंकि यहां जो सिस्टम से जुड़कर माफियाओं को सजा देता है, इस वक्त तलवार उस पर लटक रही है। टर्निंग पॉइंट में आज के विश्लेषण में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बताइए कि टर्निंग पॉइंट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। जज पर और इस जज पर लगे आरोप पर आपका क्या कहना है वो भी बताइएगा। फिलहाल आज इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।